दोस्तों नमस्कार। मौसम बहुत ठंडा है पर विमर्श बड़ा गर्म है। हिंदू समाज के एकत्रीकरण के लिए बहुतेरे प्रयास हो रहे हैं और यह बहुतेरे प्रयास जो हो रहे हैं यह पूर्ण शुद्धता के साथ, साफ नीयत के साथ संगठन कर रहे हैं। कुछ लोग हिंदू समाज का नाम लेके कर रहे हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक आंदोलन के नाते वो हिंदू शब्द का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन आखिर बाबा रामदेव का जो आंदोलन है उसकी रीच, उसकी पहुंच हिंदुओं में ही है। आर्य समाज की भी वही है। गायत्री मंत्र का जो एक आंदोलन युग निर्माण योजना ने चला रखा है श्री राम शर्मा आचार्य जी का, उनका भी वही है। और इन सब के रूप में ये सारे जितने संस्था हैं इनका अगर एक अगुआ मान लिया जाए, हालांकि संघ ने कभी अपने को अगुआ घोषित नहीं किया और सबके साथ चलता है, लेकिन जो परसेप्शन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबसे आगे है, 1925 से घोषित रूप से हिंदुओं का संगठन कर रहा है। अब ऐसे में उसका प्रभाव राजनीति में भी पड़ा है और हिंदू विचारधारा के रखने वाले लोग जो राजनीति पे आए उनको एक प्लेटफॉर्म, पहले जनसंघ मिला, हिंदू महासभा भी थी, शनै शनै वो अभी निस्तेज हो गई, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाते से जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो देशभक्त हैं, उनके लिए वो मंच है। ऐसे में जब विमर्श खड़ा हो जाता है कि एक होटल में अचानक दिखाई देता है कि हमारे कुछ हिंदू समाज के स्वाभिमानी राजपूत समाज के एमपी, एमएलए, विशेषकर एमएलए उत्तर प्रदेश के एकत्रित होते हैं। अब भीतर उनके बैठक में क्या बातें होती हैं, लेकिन बाहर एक समाचार आता है कि राजपूत लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उनमें असंतोष है, अटकल, या वो बहुत संतुष्ट है, वो बाबा योगी आदित्यनाथ जी, योगी है, उनकी कोई जाति नहीं है, वो तो अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर चुके हैं और वो प्रखर हिंदूवाद के लिए जाने जाते हैं। लेकिन लोग मीडिया में अटकल लगना शुरू हो जाता है कि राजपूत उनकी रक्षा में खड़े हैं, कुछ लोग कहते हैं संतुष्ट हैं। अभी मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अभी ब्राह्मण समाज की एक ब्राह्मण विधायकों की बैठक गोरखपुर में हो गई और पीएन पाठक के आवास पर हुई। गोरखपुर नहीं, लखनऊ में शायद हुई बैठक, और दाल बाटी चोखे का एक अवसर था। पर मीडिया में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई कि ब्राह्मणों में संतोष है, ब्राह्मणों में, जबकि पाठक जी ने कहा और लोगों ने भी यही बताया कि एक सहज रूप से एकत्रित हुए थे। लेकिन कुछ भी हो, जात की बात के बारे में जो हमारे हिंदू समाज में एक जातिवाद नहीं थी, हमारे यहाँ क्लास थे, पेशेवर क्लास थे, उसकी बहुत बौद्धिक विश्लेषण नहीं करूंगा। बाद में अंग्रेजों ने उसको कास्ट कह के पंजीकृत कर दिया और जातियों में धीरे धीरे बदल गई और रूढ़ हो गई। जैसे बैकवर्ड शब्द अब रूढ़ हो गया है, लोग बैकवर्ड कहने से सतर्क हो जाते हैं अगर उस समाज के लोग हैं, फॉरवर्ड कहने से लोग सतर्क हो जाते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कह सतर्क हो जाते हैं। ऐसी जाति नाम भी अब हो गए, जबकि हमारे महाभारत में, रामायण में और पूरे वेदों में कहीं पे भी भगवान रामचंद्र जी के नाम के आगे या ऋषि वशिष्ठ के आगे उनके कुछ जाति सूचक नाम नहीं होते थे। परंतु ऐसा हुआ क्यों? ये लोग बैठ जाते हैं तो ये चर्चा क्यों चलती है, या इसीलिए बैठते हैं तो ये चर्चा चलती है?
क्योंकि बंद कमरे के भीतर क्या बात होती है ये बात नहीं है, आती है सामने, अटकलें चलती हैं। मैं इस विषय को बढ़ाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। दरअसल इन्हीं सब चीजों के कारण तो हिंदुओं के संगठित करने की बात आई थी। तो जब इलाज होगा तो मर्ज क्योर होगा, लेकिन जब मर्ज क्योर होता है तो जैसा कि एक्सपर्ट डॉक्टर बता सकते हैं कि पेन इधर का उधर ट्रैवल करता है, कभी दवा का असर होता है, कभी कम असर होता है, और एक मल्टीपल जब प्रॉब्लम होती है, मल्टी ऑर्गन्स में जब प्रॉब्लम होती है, तो एक चीज़ का क्योर जब कर रहे होते हैं तो दूसरे अंग पर भी असर पड़ता है, तो उसको रोका जाता है। इसका जब हिंदू समाज के एकत्रीकरण की बात हो रही है तो ये स्वाभाविक है कि कहीं पर पॉजिटिव इफेक्ट है और कोई नेगेटिव इफेक्ट खत्म होते वक्त जो नुकसान होता है कतिपय लोगों को, तो लोग एकत्रित होते हैं, उनको लगता है कि वहाँ नुकसान हो रहा है। लेकिन यह भी सच है कि जब मुगलों से महाराणा प्रताप 36 साल उधर बाजीराव लड़ रहे थे, तो एक ईविल इंजीनियरिंग, दुष्ट शक्तियों के द्वारा जो उनकी अपनी कुटिल रणनीति होती है उसको हम ईविल इंजीनियरिंग करते हैं, तो सवाई राजा जयसिंह को उन्होंने खड़ा कर लिया था मुगलों ने, औरंगजेब ने अपने साथ खड़ा कर रखा था। अकबर ने मान सिंह को खड़ा किया था, उनके साथ मान सिंह के साथ बीरबल थे, बीरबल ब्राह्मण थे, टोडरमल खत्री थे, तानसेन ब्राह्मण गवैये थे, सब उनके दरबार में थे। और वो लोग जब इस ढंग से मुगलों के साथ खड़े हो जाते थे और लड़ने के लिए आते थे, 1-1 लाख 1.5 लाख की सेना मान सिंह खड़ी कर लेते थे, तो हमारे जो हिंदू समाज के लड़ाके होते थे, महाराणा प्रताप, उनके साथ लड़ने वाले लोग जो देश को मुगलों से मुक्त करना चाहते तो बहुत असहज स्थिति में हो जाते थे। और मान सिंह के क्या तर्क थे, पर तर्क वही रहे होंगे जो आज हमारे देश के अंदर लोग पाकिस्तान के पक्ष में बोलने लगते हैं, ऐसे ही तर्क कुछ रहे होंगे। और उससे समाज असहज हो जाता है और सोचता है कि अब इस लड़ाई की रणनीति क्या हो। हम हिंदुओं के संगठन की बात कर रहे हैं, पर अपने ही खून के, अपने ही समाज के, अपने ही रिश्तेदार नातेदार उस तरफ हैं। महाभारत में भी यही हुआ था कि युधिष्ठिर के सम्मुख, पांडवों के सम्मुख, अर्जुन के सम्मुख अपने ही लोग खड़े हो गए थे। तो ऐसी बड़ी स्थिति में उसका विश्लेषण करना पड़ता है। जहां तक ब्राह्मणों की बात है, तो अंग्रेज जब इस देश के अंदर आया तो उसने क्या किया कि एक थीसिस ही बना दी। थीसिस क्या बना दी कि भारतवर्ष के अंदर हम जब आए तो ऑलरेडी ये गुलाम था। किस चीज का गुलाम था? यहाँ एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी और उसको उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केटिंग की, अपने शिक्षा में लाए, और ऐसा देखा जाने लगा कि जो लोग इस थीसिस को, अंग्रेजों की इस थीसिस को बढ़ चढ़ करके आगे करते थे तो उनको एकेडमिक्स में वो इनाम देते थे। उस इनाम को पाने वाले ब्राह्मण भी थे, जो कम्युनिज्म के बहाने बाद में आखिर अमृतपाद डांगे, नंबूदरी पाद, ये सब लोग कौन थे? उसी कड़ी की ऊपर जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन वो जो पूरा विमर्श था कि हिंदू समाज ब्राह्मणिकल ऑर्डर का है, उसमें जो लाभार्थी लोग थे वो बुद्धिजीवी लोग थे जो एकेडमिक से अवसर चाहते थे, और हर समाज के लोग थे, ब्राह्मण भी उसमें थे, उनको लाभ हो रहा था। लेकिन अब कल्पना करिए कि हिंदू धर्म ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, तो जो स्टूडेंट्स थे, जो गांव-गांव में लोग थे, जो नॉन सोशल साइंस के या इस तरह की पढ़ाई नहीं किया था, एडवोकेट थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, उनके बीच में भी बहस चल जाती थी कि हिंदू समाज में बड़ी कमियां हैं,
ब्राह्मणिकल ऑर्डर के नाते से यहाँ पे बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जो कि पूरा झूठ था। ब्राह्मणिकल ऑर्डर जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, ब्राह्मणवाद जैसी कोई चीज़ नहीं थी। मैं दर्शनशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ और पूरा दर्शनशास्त्र भारतवर्ष का तो कोई पढ़ नहीं सकता है, लेकिन कहीं पे भी ब्राह्मणिज्म, द्वैतवाद मिलेगा, विशिष्टाद्वैत मिलेगा, सांख्य का दर्शन मिलेगा, और वाल्मीकि जी का रामायण है, तुलसीदास जी का है, एक एक से ऋषि मुनि हुए हैं, कहीं पे भी ब्राह्मणिकल ऑर्डर की बात नहीं आई है कि कोई ब्राह्मणिकल ऑर्डर है। यहाँ तक कि जो गौतम बुद्ध हैं, जिनके बारे में नौ बौद्धों ने शुरू किया कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ वो खड़े हुए, और उसके साथ साथ चंद्रशेखर रावण जैसे कुछ बेहुदे सांसद हैं, कहते कि हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ रहे हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। और गौतम बुद्ध खुद, उनकी माता का नाम माया था, और जो उनका एक जन्म का इतिहास है कि उनके माया जी को कोई पुत्र नहीं हो रहा था। गौतम बुद्ध के पिता बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन माया ने देखा कि स्वप्न में उनको एक हाथी दिखाई दिया, और वो हाथी उनको दुलार रहा था, उनको आशीर्वाद दे रहा था, और स्वप्न से जग गई। तो उनको लगा कि तो बहुत ही दिव्य स्वप्न है, पर क्या अर्थ है। कुछ दिन बाद उनको लगा कि वो प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने अपने पति को बताया कि वो गर्भवती है, और फिर गौतम बुद्ध जन्म लेते हैं। अब जो बुद्ध चरित्र में आता है, आप देखिए, गौतम बुद्ध के पैदा होते ही ये आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। उनके 12वें दिन, जैसे हिंदू समाज सनातन में होता है, ज्योतिष बुलाए जाते हैं, पंडित लोग बुलाए जाते हैं, उनकी कुंडली का विचार करते हैं, और गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ रखा जाता है, और वो बताते ही बहुत चक्रवर्ती राजा होगा, और अगर राजा नहीं बनेगा तो भी उसका नाम देश विदेशों में होगा, ये सन्यासी भी हो सकता है। तो उनके पिता प्रसन्न भी होते हैं पर चिंतित भी होते हैं, जैसा कि वो चाहते हैं कि गौतम बुद्ध सन्यासी न बने, तो तमाम उपाय करते हैं। पर जब वो ब्राह्मण लोग और पंडित लोग उनका नामकरण कर देते हैं, 12वें दिन 12वां मना दिया जाता है, तो बुद्ध चरित्र की मैं बात बता रहा हूँ, उन ब्राह्मणों को बहुत वो पुरस्कार देते हैं, सम्मान देते हैं, और फिर उसमें आता है कि इन सारी चीज़ों को देख के सारे देवता बहुत हर्षित होते हैं। जैसे रामायण में है ना कि देवताओं ने पुष्प वर्षा की, तो वो बहुत हर्षित होते हैं, और इस नामकरण के बाद सब देवता अपने अपने लोक चले जाते हैं। अब आप ये बताइए कि गौतम बुद्ध जिस परिवेश में थे, वहाँ पे कहीं से ऐसा लग रहा था कि वह सनातन के विरोध में थे। और क्या गौतम बुद्ध ने कभी ऐसी बात कही? बहुत सी बातें गौतम बुद्ध के बारे में कही जा सकती है। हिंदू धर्म पे एक हमला करते साहब स्त्रियों को बराबरी का दर्जा ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से नहीं दिया गया। ये बहुत मूर्खता की बात है। जहाँ पे नारियों की पूजा होती वहीं देवता रमते, ऐसे श्लोक हमारे यहाँ हैं। गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, सती अनसुईया, माता सीता, और इनके सबके बहुत शिक्षित नारियां थी, और करीब 26 विदुषी नारियों ने वेदों का मंत्र बनाया है। शूद्र समाज के भी लोगों का, जिनको शूद्र आप बोलते हैं, जिनको वामपंथी लोग कहते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं था। बुलबुथ नाम के एक बहुत विद्वान हुए थे, जन्मतः शूद्र थे, तो उन्होंने वे ऋग्वेद के श्लोक बनाए हैं। और उसके साथ ही सत्यकाम जबाला की कहानी कौन नहीं जानता। सत्यकाम जबाला एक विद्वान हुए। प्रश्न उठता है कि ये सारी भ्रांति अंग्रेजों ने जब खड़ा किया, और उसका जब इसी बात को कहने का जब ब्रिटिश शासन में लाभ मिलने लगा, मतलब अंग्रेजों की थीसिस को हिंदू समाज में बीच की तरफ फैला के भेद, डिवाइड एंड रूल के लिए जब ये सब चीज़ होने लगी, तो हिंदू समाज में धीरे धीरे लकीरें खींचने लगी, और अंग्रेजों को एक ह्यूमन रिसोर्स मिलने लगा शासन चलाने के लिए। परंतु वो चीज़ धीरे धीरे कम्युनिस्टों ने, वामपंथियों ने और नासूर बना दिया। और दलित राजनीति की भी दिशा, अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई, जीवित होते तो दलित राजनीति को वो आगे कैसे ले जाते,
तो दलित राजनीति एक तरह से अम्बेडकर बात खत्म हो गई। उसके बाद जो कचरे लोग आए उन्होंने उसमें बहुत गंदगी मचाई, और किसी भी प्रकार का अन्यथा मन नहीं ले तो जो जितने भी दलित मूवमेंट हुए, चाहे वामन मेश्राम के हो, चाहे काशी राम जी के हो, चाहे मायावती का हो, उन्होंने अपने सारे गुण दिखाए, पर एक गुण से बड़ा परहेज रखा उन लोगों ने, वो था आर्थिक शुचिता, ईमानदारी और सत्य का आग्रह तो बिल्कुल नहीं किया। किसी भी प्रकार के उससे राजनीतिक हथकंडे से उन्होंने परहेज नहीं किया, और लगता ही नहीं था कि किसी एथिकल मूवमेंट चला रहे हैं, कोई सामाजिक समरसता का मूवमेंट चला रहे हैं। भारतीय संविधान में प्रीएम्बल में जो यूनिटी ऑफ द पीपुल की बात है, बल्कि उसके ठीक विपरीत दलित समाज को एक कटघरे में खड़ा करके, एक दड़बे में खड़ा करके उनका और भयानक शोषण कर रहे हैं, जितना कि उनका स्वयं उनके खराब आर्थिक स्थिति की वजह से हो रहा था। पर गौतम बुद्ध के बारे में बोल रहा था, तो गौतम बुद्ध जी का क्या है? आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि गौतम बुद्ध खुद बुद्ध चरित्र में कहते हैं कि मैं बुद्ध कैसे बना। तो अमुक नाम का ब्राह्मण था मैं पूर्व जन्म में। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद बुद्ध ऐसे बना कि जो पूर्व में जो बुद्ध हुए हैं उनका दर्शन मैंने ब्राह्मण होके किया था, इसलिए मैं बुद्ध होके पैदा हुआ, इस जन्म में मैं बुद्ध बना हूं। इस प्रकार शर्त क्या है बुद्ध होने की? कि आप पूर्व जन्म में ब्राह्मण या क्षत्रिय हो और किसी भी बुद्ध का आपने दर्शन किया हो। है ना, ये गजब की हास्यास्पद बात, लेकिन गौतम बुद्ध के उसमें है। अब पढ़ना लिखना तो है नहीं, तो क्या वो कौन सी व्यवस्था थी? गौतम बुद्ध के दर्शन में ये भी है, उनके शिक्षाओं में, कि ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावा कोई बुद्ध हो ही नहीं सकता। और स्त्रियों के बारे में ये है कि जब उनके अपने परिवार की महिला को वो भिक्षुणी बनना चाहती थी, तो गौतम बुद्ध ने बहुत मना किया, और अंत में जो उनके शिष्य थे उनके आग्रह, उन्होंने जब उनको बनाया तो उन्होंने कहा कि जो ये परंपरा अब शुरू हो रही है कि महिला भिक्षुणी बन रही है, तो मेरा यह जो धर्म 1000 साल चलता, अब ये 500 साल में ही खत्म हो जाएगा। और उन्होंने एक नियम बनाया था कि कितनी भी वृद्ध कोई भिक्षुणी हो, उसके सामने अगर युवा कोई भिक्षु आ रहा है तो उसको खड़ा होके उस पुरुष भिक्षु को प्रणाम करना पड़ेगा। बहुत सी बातें हैं। तो जो ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर की बात की गई, इससे एक अफवाह उड़ाई गई। गौतम बुद्ध भी अपने समाज में थे, जैसा परंपरा, जैसी चीज वो देख रहे थे उन्होंने उसी में अपने को जिया। लेकिन एक वृद्ध महिला एक युवा को प्रणाम करेगी, ये सनातन में तो नहीं था, पर गौतम बुद्ध ने ये किया। तो ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर तो नहीं था। भगवान राम ने तो शबरी का सम्मान किया, कैकेयी तक का अपमान उन्होंने नहीं किया जब लक्ष्मण जी नाराज होते हैं। तो ये जो एक विमर्श लेकिन वो चला आ रहा है, उसका जो क्षोभ ब्राह्मण समाज में आता है, जब राजपूतों को गाली दी जाती है, हजारों गर्दन उन्होंने कटाई, तो क्षोभ उनमें भी आता है। और दुर्भाग्य से ऐसी ताकतें हैं कि एक जात से दूसरे जात को सामने खड़ा कर देती है। जो पीएम पाठक के नेतृत्व में जो बैठक हुई, उस बैठक के भीतर क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम है। उनकी मंशा क्या थी यह किसी को नहीं मालूम है। लेकिन जो यूट्यूबर्स, जो अल्टरनेट मीडिया पे चर्चा चल पड़ी है, तो ये बात चल पड़ी है कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। राजपूत कहते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसी प्रकार की जो लकीरें हैं उनको गहरा करने की का प्रयास दूसरी ताकतें इस मौका का फायदा उठा रही हैं। समाजवादी पार्टी वाले कूद पड़े हैं, राम जन्मभूमि पर गोली चलवाने वाले कूद पड़े हैं,
चर्चेस के नुमाइंदे खुद पड़े हैं, मस्जिद के नुमाइंदे खुद पड़े हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब ऐसा बैठक होता है तो एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर के बहाने हिंदू समाज पे बहुत तेज हमला होता है और उससे जो ब्राह्मण समाज है वह असहज हो जाता है। उसी प्रकार से क्षत्रिय समाज भी सहज होता है जब जबरदस्ती ये कहा जाता है कि क्षत्रियों ने देश की रक्षा नहीं की। अब वो मानसिंह की वजह से आप कहें, जयचंद की वजह से कहें, तो कितनी गर्दनें कटी, कितने लोगों ने मुगलों की ताकत को तलवार से तोड़ा। छत्रसाल की बहादुरी, राणा कुंभा की बहादुरी कैसे आप भूल सकते हैं। रानी दुर्गावती, चंपत राय, दुर्गादास राठौर, अनगिनत नाम है जिन्होंने अपनी गर्दनों को तोला। उनके साथ पूरा समाज जो जो लड़ सकता था वो उनके साथ रहता था। बाजीराव पेशवा को कौन भूल सकता है। नहीं, बाजीराव पेशवा को भी गाली देने वाले महाराष्ट्र के अंदर हैं, पेशवाई को पूरा रिजेक्ट करते हैं ब्राह्मण के नाते, और अंग्रेजों के साथ खड़े होकर के लड़ने वालों को महिमा मंडन करने की कोशिश करते हैं। आज हिंदू समाज की एकता के लिए ये सारी चीजें गैर जरूरी हैं, पर समाज है तो होगा, राजनीति है तो राजनीतिज्ञ होंगे और उनमें असंतोष भी होगा। पर उस असंतोष को एड्रेस कैसे किया जाए ये हमारे योग्य लोगों को सोचना पड़ेगा। हिंदुओं को लेकिन एक रहना पड़ेगा। और हमारा ये करबद्ध प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस के अंदर भी एक फोरम होना चाहिए जहाँ पे जा कर के भीतर एक खुला मंच हो जिसमें एक बातचीत हो सके, जिसे अटकल लगाने का मौका न मिले। मुझे ध्यान आता है जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी और पहली सरकार एक ही वर्ष चली थी, बाद में कोलिशन में भी चली, एक व्यवस्था बनाई गई थी। लखनऊ के संस्कृति भवन में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री थे, शायद हफ्ते में या 15 दिन में एक बार उनकी बैठक होती थी, चाय पान होता था और संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक जो शायद राजधर्म के सलाहकार संपादक थे, मुझे ध्यान है शायद धीरेश्वर जी थे, तो वो उन सारे मंत्रियों के साथ बैठते थे और प्रदेश भर से अपने कार्यकर्ताओं के, स्वयंसेवकों की जो भी समस्याएं होती थी वो वहाँ पे शॉर्ट आउट रहती थी। अलग अलग मंत्रियों से बात होती थी, देखिए अमुक जिला में ये समस्या है, अमुक जिला में ये समस्या है, ये इस ढंग से इसको एड्रेस करना चाहिए। और सारे मंत्री बड़े प्रसन्नतापूर्वक उन सारी समस्याओं से रूबरू होते थे। उसमें राजनाथ जी भी उस बैठक में गए हैं, राजनाथ सिंह जी, और कल्याण सिंह जी एज चीफ मिनिस्टर ऐसी तमाम बैठकों में भाग लेते थे। और एक संवाद जो होता था उससे एक दो समस्याओं का मैंने देखा कि जो बहुत टीथिंग प्रॉब्लम इलाहाबाद में थी वहाँ से बहुत अच्छे सॉल्यूशंस आते थे। हमारे कार्यकर्ताओं को जो काम करते, जिनको थ्रेट महसूस होता है, तो उनके गन के लाइसेंस की एक व्यवस्था बन गई थी। हर हफ्ते, हर महीने 20 बंदूक के लाइसेंस हर जिले में करने का एक कल्याण सिंह जी ने वो कर रखा था। और सज्जन लोगों को, जिनको कि वास्तव में समाज कार्य करने के समय उनको अपने प्राण का भय था, उनके लिए बंदूक के लाइसेंस भी दिलाए जाते थे। और इस प्रकार एक सरकार के भीतर एक मंच था, उसमें होता था। हमारा मानना है कि वर्तमान सरकार में यह व्यवस्था पूरे अपने संघ परिवार की दृष्टि से होना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार चर्चाएं, राजनीति है तो मैंने कहा राजनीति है तो राजनीतिज्ञ होंगे, राजनीतिज्ञ होंगे तो बैठेंगे तो चर्चा होगी। उन चर्चाओं से घबराना नहीं चाहिए, उन चर्चाओं का गलत दिशा में न जाएं। हम हिंदू एकता के दायरे में ही रहें, अपने मन की बात को रखें जरूर, लेकिन खोल करके अगर नहीं रख पाते फिर इतना गोपनीय हो कि कोई जान भी न पाए। इतना कहते हुए जय भारत,
जय भारत माता, जय हिंदू राष्ट्र। रंजन पांडे, प्रयागराज।